आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। मैं थैया हूँ। देखिए, मैं ये बताऊंगा कि गाय को क्या खिलाना चाहिए। इस पर लोग बड़े भ्रमित रहते हैं। वो ये सोचते हैं जो हम खाते हैं वैसे ही गाय खाएगी। ऐसा नहीं होता। मतलब गाय का डाइजेशन बिल्कुल भिन्न है, कुत्ते का डाइजेशन बिल्कुल भिन्न है, बिल्ली का डाइजेशन बिल्कुल भिन्न है। तो इस भिन्नता को आप समझिए। मतलब जब तक आप भिन्नता को नहीं समझेंगे, आप अपनी अकल लगाते रहेंगे कि जो आपको हो रहा है वही गाय को हो रहा है। ऐसा नहीं होता। गाय में जो है एक स्टमक नहीं होता, उसमें 4 स्टमक होते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। इसमें पहला र्यूमन होता है, काफ़ी बड़ा होता है। 80 किलो इसमें भूसा, 80 किलो की कैपेसिटी है। 10-20 किलो भूसा पड़ा रहता है इसमें हमेशा। लोग ये भी कहते हैं कि खाली पेट खिला दिए साहब से, खाली पेट। अरे गाय का पेट कभी खाली नहीं होता भैया, बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। हैं, अब मैं ये नहीं बताता कौन कहते हैं ऐसा, पर मतलब कहते हैं साहब खाली पेट दे। तो 80 लीटर कैपेसिटी का इसमें पहला स्टमक होता है। फिर दूसरा स्टमक होता है रेटिकुलम। उसमें ये होता है जो कंकड़ पत्थर या कील पील जो कुछ भी खा जाए वो वहाँ रुक जाती है। तीसरा जो होता है ओमेजम होता है। उसमें गाय जो है 30-40 लीटर से 5-6 लीटर तक पानी पीती है। देसी गाय 5-6 लीटर पीती है। विलायती गाय जो है वो और ऊपर, विलायती गाय जो है 30-40-50 लीटर, वो डिपेंड करता है, वो पानी पी जाती है। तो वो पानी सारा एब्जॉर्ब होता है, वो मेजम कहलाता है। तीसरा तो पहला र्यूमेन होता है जिसमें भूसा जाता है, और दूसरा जो है रेटिकुलम होता है जहाँ के कंकड़ पत्थर जो भी उसने खा लिया। तीसरा है वो मेजम होता है, और चौथा उसका रियल स्टमक होता है, जिसमें कि जैसे हमारा स्टमक होता है वैसे ही। अब इसमें यह भी समझ लेना चाहिए कि हम जो हैं घास फूस को नहीं खा सकते। हम जो है ज़रा भी खा लेंगे कागज, घास फूस, वो क्या कहते हैं मिर्च का, वो जितना सेलुलोज है हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। पर गाय जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट करती है। गाय भी करती है, घोंगा भी करता है, दीमक भी करती है। वो सेलुलोज को, दीमक कागज़ को ही खा जाती है। हाँ, मशरूम भी करते हैं, मशरूम कुकुरमुत्ता। तो ये इसको समझ लेना चाहिए कि गाय को आप खाली भूसा पानी देंगे तब भी वो आपको दूध देगी। चरने वाली गाय जो है वो और ज़्यादा दूध देगी। तो ये होता कैसे है? मतलब उसमें माइक्रोब्स होते हैं जो र्यूमन है। तो वो माइक्रोब क्या करते हैं कि जो सेलुलोज खाया उसने, कागज़ पागज घास पास, उस पर रिएक्शन करके, और उसमें एक वोलेटाइल फैटी एसिड होता है जैसे ब्यूटारिक और एसिटिक एसिड कहते हैं, वो आ जाता है। वो फिर वहाँ से र्यूमन से सोख के और फिर वो फैट बनाता है। जो आपने उसको दलिया दिया या ज्वार दी या बाजरा दिया, तो वो जो है वो लैक्टोज में बदलता है, और अगर ज़्यादा आप दे देंगे तो वो एसिड में बदल जाएगा। तो जो आप उसे खल दे रहे हैं या यूरिया दे रहे हैं, जो कुछ भी थोड़ी मोड़ी प्रोटीन है उसमें, घास में या गेहूं में, तो वो प्रोटीन जो है वो जो है वहाँ माइक्रोब्स होते हैं, वो उससे अपने माइक्रोबियल प्रोटीन बनाती है, क्योंकि वो क्रूड प्रोटीन होती है, मतलब खल वल की। तो उसको फिर जो है प्रोटीन में तब्दील करती है। वो प्रोटीन जो है हमारे मसल्स वसल्स को बनाती है, और मतलब हार्मोन्स को भी बनाती है, एंजाइम्स को भी बनाती है। पूरा चक्कर यहाँ पे ये समझ लेना ज़रूरी है कि जैसे जो फैट है वो तो जमा हो जाता है फैट में, जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी जमा होते हैं, ग्लूकोज वगैरह वो शरीर में जमा हो जाते हैं। और पर ये जो प्रोटीन से जमा नहीं होती है, रोज़ के रोज़ खाने की। तो ये माइक्रोब्स जो होते हैं ये मतलब इसमें खाते हैं, मतलब माइक्रोब्स बना देते हैं प्रोटीन को। तो आपको कोई ज़्यादा वो नहीं करना है, आपको माइक्रोब को ज़िंदा रखने की ही कोशिश करनी चाहिए। अगर आप इसमें बैलेंस फीड की बहुत ज़रूरत है, बैलेंस फीड रहे। और ये एनारोबिक होता है, जो इसके अंदर जो होता है एनवायरनमेंट, उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती। जितने भी माइक्रोब हैं यहाँ पे, वो क्या कहते हैं एनारोबिक कंडीशन में ही काम करते हैं। और इसका पीएच इसका 7 से थोड़ा सा नीचा रहना चाहिए। जहाँ भी नीचे पीएच हो जाएगा तब ये नहीं खाएगा।
तो लबे लुबाब यही है कि मतलब आप इसको ईस्ट दें और इसको बैलेंस फीड दें। अब जैसे कुत्ता है, कुत्ता तो प्रोटीन नहीं खाता है, प्रोटीन और कैल्शियम दे दीजिए, मीट दे दीजिए, पानी दे पी लेगा, थोड़ा हो जाएगा उसका काम। और जैसे वो है कुत्ते में मैंने बता दिया। अब वो और गाय में बता दिया। मनुष्य में ऐसा है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, और ये इसका बिना प्रोटीन के काम नहीं चलता। दही खाएगा या मछली खाएगा या मीट खाएगा, रोज़ खाएगा, केकड़ा खाएगा, जो भी है, मतलब कुछ ना कुछ, सांप खाएगा, तो उसे प्रोटीन खानी है ज़रूर आदमी को। पर गाय को ऐसा नहीं है, गाय को प्रोटीन वो बना लेती हैं अपना। देखिए ये मैं इसके फर्स्ट इसकी बता रहा हूँ कि जो इसका पहला होता है ये र्यूमन, ये काफ़ी बड़ा होता है जैसे मैंने बताया आपको। और इसमें जो हरा वाला है ये आज खाया है, जो आज खाया है, जो नीचे चला गया है वो कल खाया है। तो ऊपर हवा भरी रहती है। तो इसमें यह है कि जो आज खाया है इसको वो निकालेगा। पहले 3 घंटे खाता है पशु, 5-6 घंटे जुगाली करता है, फिर आराम करता है। तो इस तरह इसे 8 घंटे तो मतलब बिल्कुल ही मिलने चाहिए। 8 घंटे में ऐसा होता है कि वो संकोचन होता है, जो खा लिया इसने उसको बाहर लाएगा और बाहर ला के जुगाली करके अंदर ले जाएगा। जैसे आपने बाँस के पत्ते खिला दिए तो उसमें तो ज़्यादा जुगाली करेगा, आपने बरसीम खिला दी उसमें कम जुगाली करेगा। तो इस तरह इसका चलता रहता है और जुगाली करके नीचे ले जाएगा। फिर नीचे ले जाने के बाद उसमें माइक्रोब्स होते हैं, वो उस पर एक्शन करेंगे, तो उसमें से फिर फैट बनेगा, उसमें से फिर जो है लैक्टोज बनेगा, उसमें से फिर प्रोटीन बनेगी। तो इसको समझिए, मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपने गुड़ खिला दिया, उसे क्यों खिला रहे गुड़? कहाँ लिखा हुआ है? कौन सी गाय ने गन्ने की खेती की है? गुड़ खिला दिया साहब मैंने, तेल पिला दिया। अरे तेल क्यों पिला रहे भाई? तेल पिलाओगे तो ज़बरदस्ती वो लिपट जाएगा उसके उस पर भूसे चारे पे, और फिर उसका डाइजेशन नहीं। आप ही पूड़ी खा के देख लीजिए, खूब इंडाइजेशन हो जाएगा आपको। इसीलिए कहते हैं साहब थोड़ा सा हाँ, थोड़ा मोड़ा 100-200 ग्राम दे सकते हैं आप तेल। और जैसे ये है कि साहब मैं सोयाबीन खिला रहा हूँ। एक साहब ने अभी फ़ोन किया था कल रात में जाके, मैं साहब सरसों खिला रहा हूँ। अरे सरसों खिलाओ भैया, उसमें तेल है, आपकी गाय बैठ जाएगी बिना बात में। हैं फिर कहते हैं साहब और बताइए, एक तो पैसे का नुकसान, और दूसरी बात क्या, गाय बैठ जाएगी बिना बात के लिए। तो इसको समझिए ज़रा सा, इसको मतलब मेरे पास ऐसे क्वेश्चन दिन भर टेलीफोन आते रहते हैं कि मैं सोयाबीन खिला रहा हूँ उसे। अरे सोयाबीन क्यों खिला रहे भाई? उसमें 17-18% तेल है, वो सब डिस्टर्ब कर देगा उसके डाइजेशन को। फिर आप कहोगे कि साहब मैं इसको जेल का वो टॉनिक दे रहा हूँ। लिवर का गाय भैंस में कुछ नहीं करना है, लीवर से कोई मतलब नहीं है कि साहब मैं लीवोजिन खिला रहा हूँ कि ये खिला रहा हूँ। मार्केट में दवाइयाँ हैं कि साहब मैं ये कर रहा हूँ कि वो कर रहा हूँ कि साहब लीवर उसका अरे लीवर के अगर कीड़े हो गए उसे, या फैशोलाइसिस हो गई, या उसको क्या कहते हैं ये ब्लड प्रोटोजोन हो गए, जैसे बवेसिया थैलेरिया, एनाप्लाज्मोसिस वगैरह, तो उसमें मतलब लिवर तब उसको एनीमिया हो जाता है। और मैं आपको तब लिवर ठीक है उस टाइम पे आप भी कॉम्प्लेक्स है वो दीजिए। ओरल देने से जानवर में कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो जो है उसमें पड़ा हुआ 10-20 किलो भूसा पड़ा हुआ, 30 किलो उसमें भूसा पड़ा। ओरल आप कोई चीज़ देंगे तो उसका इफेक्ट भी बहुत धीरे से होगा, किसी चीज़ का हो जाता है। पर इसमें एनिमल में इसीलिए इंजेक्ट करना पड़ता है। आप B12 है उसको इंजेक्ट कर दीजिए, B12 को। इसमें B12 और विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे देश में विटामिन डी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। B12 और कैल्शियम इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप देखिए मतलब जितने भी विटामिन ह्यूमन में दिए जाते हैं वो नहीं दिए जा सकते। तो मैंने आपको यही बताया सूक्ष्म में कि इसमें जो है वो फर्मेंट खाता है, बाहर निकालता है, जुगाली करता है,
इसमें 150 से 40 लीटर तक का सलाइवा होता है, जिस सलाइवा से वो बाहर आता है उसको थोड़ा मोड़ा तेल दे देंगे, 100 ml 200 ml। बाईपास फैट दीजिए आप, तेल क्यों दे रहे हैं, बाईपास फैट दे देंगे, उसको मैं अलग से बताऊंगा बाईपास फैट क्या होता है। तो वो जो है जो कुछ जा रहा है उसमें से फैट भी बन जाते हैं, उसका ग्लूकोज भी बन जाता है, उसके प्रोटीन्स भी बन जाते हैं। और मतलब अगर ज़्यादा दूध दे रही है तो आप उसमें मतलब वो क्या कहते हैं बाईपास फैट दे दिए। बाईपास फैट मतलब जो फैट देते हैं वो डिग्रेड हो जाता है। वो मतलब मैं सरसों का तेल पिला रहा हूँ, अरे पूरा हरियाणा पंजाब और सब पिला रहे, मतलब उसका कोई सेंस नहीं है, मतलब उसको पिलाना मतलब आप उन्हें शाबाशी समझ रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं जानवर को। हो सकता है उसमें सल्फर होता हो तो आप मिनरल मिक्सचर तो दे ही रहे हैं, तो उसमें सल्फर होता है। अब क्यों बेकार 200 रुपये किलो का तेल पिला रहे हैं आप। बाईपास फैट है आ गया है, मतलब बाईपास फैट ये होता है कि फैट को कैल्शियम के संग मिला दिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत हाई हो जाता है, तो वो र्यूमेन में डिग्रेड नहीं होता है, वो निकल जाता है और वो तो काम आएगा। वो करीब 150 रुपये किलो आता है। केमन के नाम से है, खुराक के नाम से है, बहुत सारे बाईपास फैट हैं। तो वो आप 150 रुपये किलो आता है वो, और आप 100 ग्राम खिला दीजिए, आपको बहुत दूध भी बढ़ेगा आपका। आयरन दीजिए उसे, आयरन टॉनिक दे दिए। मैंने बताया कि B12 जो है वो RBC को बनाता है, तो B12 की ज़रूरत पड़ती है। वो बेलामेल वगैरह लगाते हैं लोग, B12 इंजेक्ट कर देते हैं तो पशु बहुत ज़ोर से करने लगता है। तो यही है। मैं तीसरे टाइप का एक बैक्टीरिया और बता रहा हूँ जो कि अननेसेसरली ह्यूमन में होता है, और ये ह्यूमन में गैस पैदा करता है, मीथेन पैदा करता है। 500 लीटर मीथेन एक गाय, देखिए ये अर्जेंटाइन आए यहाँ पे, इसको कलेक्ट भी कर लेते हैं, और जो इसको खाना बनाना बिजली बनाने में भी काम में लाते हैं। तो खैर हमारे देश में तो पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, पर ये यहाँ पे जैसे बछड़े घूमते रहते हैं उसमें आपको ऐसी सोच जो है दुनिया भर में चल रही है। अब मैं ये बता दूँ आपको कि लोग बहुत भ्रमित रहते हैं, सुबह से पूछते हैं क्या खिलाऊं साहब, मैं भिगा के खिलाऊं कि साहब ऐसे ही खिला दूं। अरे मैं 4000 जानवर थे मेरे पास वहाँ पढ़ने का फार्म में, मैं डायरेक्टर था, तो मैं क्या भिगा के खिलाऊंगा उन्हें। 4000 जानवर को खिलाना है, जिसमें से कि सुबह शाम तो मैं तो 10 आदमी 50 आदमी तो भिगाने के लिए हो जाएंगे। तो उसमें ऐसा करते हैं कि जब आपके पास जानवर ज़्यादा हैं तो खल को भी पीस लेते हैं और सबका मतलब खल को पीस के मिला देते हैं। भिगाना तो आपको खल की वजह से ही है ना, और आपका वो जो है क्या कहते हैं मक्का बाजरा जो कुछ भी आप दे रहे हैं उसको, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो ऐसा काफ़ी पूछते हैं साहब भिगाऊँ कि मैं ना भिगाऊँ साहब, भिगा के देता हूँ साहब, मैं उसको जो है उबाल के देता हूँ। अरे वहाँ पर 40 डिग्री टेम्परेचर है, वो सब कर लेता है अपने आप। किसी गाय ने रसोई नहीं खोली, वो तो अपने जो है उसमें भट्टी चलती रहती है अंदर, वैसे ही बहुत गर्म होता है, वहाँ पे अपने आप हो जाता है। आप पे टाइम ज़्यादा है और आपकी कोई ख़ास इनकम नहीं है तो आप उबालते रहिए उसे। हाँ, जहाँ काफ़ी लोग उबालते हैं भिगाते हैं, मतलब ठीक है, वो जो करते हैं वो सही है। अब डिपेंड करता है, जैसे चेन्नई में वहाँ तो भिगाने की कोई ऐसी वो है नहीं, अब पहाड़ों में वहाँ भिगा दे, ठीक है चलो भिगा दिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि साहब मैं भिगा के खिलाऊँ कि साहब बिना भिगा के खिलाऊँ। अच्छा भिगा के खिला रहे हैं, उसमें सोडा मिला दिया, अरे सोडा डिफ्यूज़ हो जाएगा भैया, सोडा को जरा भी वो आप पानी लगाएंगे सोडा भी गया, भिगा दिया और वो भी गया। और अगर आजकल कोई मिनरल मिक्सचर नहीं मिलते हैं, मिनरल मिक्सचर जो है वो मिनरल और विटामिन होता है। अगर आपने भिगो दिया उसको उबाल दिया तो वो विटामिन सब ख़त्म हो जाएंगे। आपका पैसा चाहे चीलेटेड हो चाहे नॉन चीलेटेड हो, चाहे किसी कंपनी का हो, चाहे कार्डिगिल का हो, चाहे MSD का हो, चाहे उसका हो एयरबैग का, वो सब कूड़ा हो गया। उसको टॉप ड्रेसिंग में डालते हैं थोड़ा सा, कोई भी मिनरल जो है वो वैसे नहीं आता। तो मैंने
मेरा विषय यही है कि बैलेंस फीड क्या होता है। बैलेंस फीड में 1/3 मक्का, ज्वार या बाजरा, इनका डाइजेस्टिबिलिटी अलग अलग है। इसमें मक्का सबसे अच्छी है। मैं तो फार्म में रहा तो वहाँ पे गेहूँ भी देते थे और चावल भी देते थे। और दूसरी बात है खल। अब आप कौन सी खल दे रहे हैं, खल पे मैंने वीडियो बनाया, 30% करीब खल, और बाकी का आप चोकर डाल दीजिए। चोकर में कुछ भी हो सकता है, मतलब ज़्यादातर गेहूं का चोकर होता है, पर आप उसकी जगह मतलब चने का छिलका भी ले सकते हैं, सोयाबीन का वो भी ले सकते हैं, दालों का छिलका भी ले सकते हैं। जिसको आपका पशु लाइक करे उसमें अच्छा है। खल के विषय में ये बता रहा हूँ कि अगर आप उसमें क्या कहते हैं वो देंगे सरसों की खल, तो उसमें थोड़ी हीक आती है, उसको कोई जानवर नहीं। आप मूंगफली की खल देंगे, आपके दूध की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, आपको कम देना पड़ेगा। खल का मैंने वीडियो बना दिया है कल। तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये बैलेंस फीड का मतलब ये होता है। अब एक साल का टेलीफोन आया था, वो चाशनी पी गई साहब। तो चाशनी पी गई तो उससे तो बहुत लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा बिना बात के लिए, और वो तो बैठ जाएगी गाय। कहीं शादी हो गई, पूड़ी खिला दी साहब उसे, चावल बच गए वो खिला दिए, वो नहीं होगा ऐसा। आप मुझको रबड़ी खिला दीजिए, मुर्गा खिला दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मैं हजम कर जाऊंगा। पर गाय जो है वो जब तक 1/3 चोकर, 1/3 अनाज, 1/3 जो है वो खल, ये नहीं होगी। अच्छा, खल के विषय में ये भी बता दूं, कल मेरे टेलीफोन आया था कि साहब वो बियर बनती है उसका वो निकलता है साहब, वो जौ निकलता है, खिलाइए, 30% खिला दिए, प्रोटीन है वो, मतलब ग्लूकोज उसका जो होता वो स्टार्च तो चला गया, उससे तो बियर बन गई, तो उसे खिलाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कितना खिलाएंगे, 30% खिला दीजिए। मैंने यहाँ सहारनपुर में देखा है कि लोग डिस्लरी का वो और पुआल लेके खिलाते हैं भैंस को, खूब खाती है। और मतलब जो हम लोगों में ये बड़ी बात है कि वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उससे वो कुछ नहीं होगा तो यही कह देंगे कि साहब इससे बच्चा पैदा नहीं होगा। अरे कहाँ ऐसी रिसर्च हो गई कि वो बता रहा है बच्चा पैदा नहीं होगा, हैं? तो आप बैलेंस रखिए। आपको कोई सी भी खल मिल रही है, मतलब बहुत तरह की खल है, सरसों की खल पूरे देश में मिलती है। अब बहुत से कहेंगे सर कॉटन सीड खिला दो, बहुत से कहेंगे मूँगफली की खिला दो। अरे वहाँ मूँगफली होती ही नहीं है, कॉटन सीड होता ही नहीं है वहाँ। सरसों की खल खिलाने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है, तो क्या करता है कि जब गाय ब्याई तो दाल खिला देगा उसे कोई भी, तो प्रोटीन से ज़रा वो ताकत आ जाती है। बहुत से लोग ये भी अपनी अकल दिखाते हैं कि साहब गाय बीमार हो गई थी साहब, मैंने उसको क्या कहते हैं वो दलिया पिला दिया साहब, मैंने उसको खल पिला दिया। अरे वो हम अनबैलेंस्ड है, आपका नुकसान हो जाएगा। एक बात और है, मैं बताऊं, बहुत अकलमंद लोग हैं हमारे देश में, और वो ये करते हैं कि साहब मैं कार्गिल का भी दे रहा हूँ या उसका भी दे रहा हूँ, किसी भी कंपनी का है, कपिला भी दे रहा हूँ, और साहब मैं घर का दाना भी दे रहा हूँ। अरे घर का दाना इम्बैलेंस कर रहे हो, वो बैलेंस फीड है। अब आप उसको इम्बैलेंस कर, या तो उसी को दो या अपने घर का दो, क्यों बेकार में झंझट कर रहे हो? या तो टाइम ज़्यादा है या पैसा ज़्यादा है। तो कोई कंपनी ऐसा नहीं होती कि वो जो है ऐसा वो बना रही हो कि दाना जिससे आपको नुकसान हो, उसका बिकेगा नहीं। तो लोग ये भी पूछा था ऐसा यूरिया मिला है साहब, मैं खिलाऊं क्या ना खिलाऊं? तो 1% यूरिया तो ठीक है, मतलब खिलाइए उसको, मतलब बच्चों को नहीं खिला सकते आप उसे, वैसे खिला सकते हैं आप। यूरिया दे देंगे, मतलब 100 ग्राम यूरिया इज इक्वल टू 1.5 किलो खल के होता है। तो आपको कुछ ही पैसों में 1.5 किलो खल मिल जाएगी। वैसे इकोनॉमिक्स की बात है ना, ये समझने की बात है। पर यूरिया जब नहीं खिलाया जाता, जब आप पे हरी भरी मतलब बहुत अच्छा दाना चारा दे रहे, तब नहीं। वो तो जहाँ क्या कहते हैं मरता क्या ना करता, जो वो है स्नो कवर्ड एरिया है, रेगिस्तान है, ठीक है, उसमें खिलाइए। यहाँ तो उड़ीसा में आदिवासी लोग यूरिया का उन्होंने बना रखा है, वहाँ पे योजना है गवर्नमेंट की। तो देखिए आप जो कह रहे हैं वो
ये विविधताओं वाला देश है। यहाँ तो कश्मीर से लेके, बंगाल से लेके, गुजरात से लेके, हरियाणा से लेके, पंजाब से लेके चेन्नई तक सब डिफरेंट है। और गुजरात में देख लिए, वहाँ तो मतलब मिल्क प्रोसेसिंग में बहुत पैसा आता है। वो लोग तो मिल्किंग मशीन, दाना वाना सब सब्सिडाइज देते हैं। वहाँ जो है ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा नहीं देना पड़ता है। वहाँ पे जो है आप बस फ़ोन कर दिए, वो आकर ट्रीटमेंट कर दे, आपको कोई पैसा ही नहीं देना। अब बिहार में मतलब 500-600 ले मरेगा, यूपी में भी यही हाल है, उत्तराखंड में भी यही हाल है, हरियाणा में भी यही हाल है। तो गुजरात की कहानी दूसरी है। अच्छा, राजस्थान की कहानी दूसरी है। तो राजस्थान में, अच्छा मैं इसमें ये भी बात बता दूं, जब आप विदेशी गाय रखें, अगर टेम्परेचर 35 या 30 डिग्री से ऊपर हो जाएगा, होलिस्टीन या ये, तो वो पशु खाएगा ही नहीं। हाँ, खिलाएंगे तो आप, पर वो खाएगा ही नहीं। हाँ, मैं पहाड़ों में भी रहा हूँ और मैं प्लेन्स में भी रहा हूँ। तो पहाड़ों में दिक्कत ये होती है कि वहाँ खिलाने कोई नहीं है, बड़ी मुश्किल से। और प्लेन्स में दिक्कत है कि वहाँ चारा पड़ा रहेगा, पर वो पशु खाएगा ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर जब उसका एनवायरमेंटल 40 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, तो उस वक़्त वो जो है 30% 40% कम चारे को खाता है, रात में खाएगा, समझे ना। आपने देखा है बफेलो भी पानी में घुस जाती है सूरज निकलते ही, और फिर वहाँ से निकल के आती है। फिर सुबह शाम उसको सानी देते हैं, और फिर वो अपने रात भर जुगाली तो वो वहाँ करती है, फिर दाना चारा खाती है, फिर पानी में घुस जाती है, फिर मतलब वहाँ पे वो करती रहती है, जुगाली करती रहती है, फिर निकल के आती है। तो पूरे खेल को समझिए। मैंने सूक्ष्म में यही बताया कि बैलेंस फीड दीजिए, बराबर मात्रा में खल, बराबर मात्रा में वो ज्वार, मक्का, बाजरा, गेहूँ, चावल कुछ भी दे सकते हैं। खलों में आपको मैं ये बता दूं कि जैसे बिनौले की खल रही है, बाईपास है, मतलब ये बाईपास है। और बिनौला मत दीजिए, उसमें ऑयल होता है। सोयाबीन मत दीजिए, सोयाबीन की खल दीजिए। मूंगफली मत दीजिए, समझे ना। मूंगफली को बहुत लोग मूंगफली खिला रहे, क्यों खिला रहे हैं? उसमें ऑयल होता है, वो डिस्टर्ब करेगा। ऑयल एनिमल बना लेता है। हाँ, आप कुछ भी करेंगे, वो भैंस को आप खाली भूसा देंगे तब भी वो आपको घी वाला दूध जो है 5-6 किलो दे ही देगी। तो ये समझने की बात है। एक बात तो ये बैलेंस फीड, ज़्यादा परेशान मत होइए, जो कुछ आपके इलाके में है उसी पे ही हो रही है। और आजकल फीड कंपनियां भी है, और क्योंकि डेयरी व्यवसाय तेज़ी से ऊपर जा रहा है, तो आजकल साइलेज भी खिलाते हैं लोग। फीड खिलाना तो इस पर डिपेंड करता है कि आप पे हरा चारा खिला रहे हैं, आप साइलेज खिला रहे हैं, कि आप भूसा खिला रहे हैं, कि आप पुआल खिला रहे हैं, उसी के हिसाब से। तो आपको जो भी प्रश्न पूछना हो आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। मुझसे दिन भर मतलब बंगाल से लेके और महाराष्ट्र से लेके और वहाँ क्या कहते हैं श्रीनगर, कश्मीर से लेके सब लोग पूछते रहते हैं। अब कश्मीर का चक्कर दूसरा है, वो तो यूरोपियन क्लाइमेट है, और उसमें जो पंजाब से गाय ले जाते हैं वो 30 लीटर वाली, वो 35 लीटर देती है वहाँ पे। तो पंजाब में भी है, नॉर्दर्न पंजाब में सीजन के कैसा ही है, सर्दर्न पंजाब में जो हरियाणा से लगा है वो डिफरेंट है, हरियाणा में डिफरेंट है। तो आप कहाँ की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, और आप मतलब किस प्रकार के कृषक हैं। आप 100 जानवर रखें, 200 रखें, 20 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो उसी हिसाब से होता है। इसमें मैं ये भी बता दूं कि थोड़ा सा जब विषय आया ही है कि जो बच्चे होते हैं गाय के, तो मैं विदेशी गाय की कर रहा हूँ, तो इसमें सिंपल स्टमक होता है। 5 महीने तक इनको कोई चारा वारा नहीं देना चाहिए। और इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। इसमें 50% मक्का दीजिए, और 25% खल दीजिए, और 25% चोकर वोकर दे दीजिए। अगर वो नहीं खा रहा है तो आप उसमें थोड़ा बहुत जो है वो मूंगफली डाल दीजिए, वो खाना शुरू कर देगा। जब वो खाना शुरू कर दे तो 1 किलो खाना शुरू कर दे तो आप वो बचाइए। वो तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट बातों में कह रहा हूँ कि मतलब ऐसा है कि पैसा तो पड़ा है। अब आपकी
हिम्मत और अकल है कि आप उसे उठाएंगे कैसे। हाँ, तो इसमें ये भी बता दूं, अगर आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं, ठीक है, 4-6 पटक खाएंगे, सीख ही जाएंगे। पर अगर आपको हवाई जहाज चलाना है तो या कार चलानी है तो आपको किसी से पूछना ही पड़ेगा और उसकी ट्रेनिंग लेना पड़ेगी। ये विलायती गाय का रखना 50 लीटर वाली 35 लीटर, ये हवाई जहाज चलाने के समान है। और इसमें आपको जो भी पूछना है नेट पे देखिए, मुझसे पूछ लीजिए और इसमें मत करिए। अब काफ़ी शिक्षित लोग ऐसे आ रहे हैं। अब देखिए, लेबर प्रॉब्लम की वजह से ये हो गया है कि अब एक दो गाय तो कोई रखता नहीं है, बहुत धनाड़ है तो रख लेगा, लेबर ही नहीं मिलेगा। कम से कम 10, 20, 30, 40, 50, फिर मिल्किंग मशीन आ गई, फिर साइलेज आ गया, फिर गोबर उठाने की भी मशीन आ गई, सेंसर आ गए, तो बदल रहा है दुनिया। और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत शिक्षित महिला भी इस फील्ड में आ रही हैं, मतलब विदेशों से भी आ रही हैं, यहाँ से भी लोग लॉकडाउन में जो घर बैठ गए उन्होंने भी ये धंधा शुरू कर दिया। तो मैं यही बता रहा हूँ, बैलेंस फीड खिलाइए, 1/3 नाज, 1/3 खल, 1/3 वो 1/3 चोकर, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और दाना चेंज मत करिए, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो धीरे धीरे खिलाइए। और आप ये बता दीजिए अगर आप देश में किस भाग से हैं और आप उसे साइलेज खिला रहे हैं या आप उसे भूसे पे रख रहे हैं, या अब जैसे आज सुबह मेरे पास फ़ोन आया था, साहब भूसा मैं खिलाऊंगा। अरे भूसे पे रह जाते हैं एनिमल। मैंने बहुत अच्छी चारा आप उगा भी लेंगे तो काटेगा कौन, लाएगा कौन, उसकी कुटी कौन बनाएगा, डालेगा कौन, वो संभव नहीं है। मेरे दोस्त हैं, 80 गाय है, तो उन्होंने उगा के देख लिया, कुछ नहीं होता। वो साइलेज पे आ गए, अपने साइलेज को खोला और डाल दिया। 4 क्विंटल का बेल आता है, वो आप 20 गायें खोल दीजिए, डाल दीजिए रोज़ एक। तो सब किस्सा बदल रहा है। तो इसमें काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि साहब मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। कृपा करके ये जो विटामिन मिनरल को और सोडे को जो है उसमें मत मिलाइए दाने में, कि साहब मैंने सोडा मिला दिया। अरे मिला दिया, वो ख़त्म हो जाए। जैसे इनो है, इनो पानी में डालते ही आप पी लेंगे तो ठीक है, नहीं पी रहे तो वो थोड़ी देर में डिफ्यूज़ हो जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं। अगर बोतल उसकी खुली भी रख दी तब भी वो बेकार हो जाएगा। तो इस बात को समझिए। अब जैसे वो मिनरल मिक्सचर है, उसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि साहब मिनरल मिक्सचर क्या दूँ। अब जो अच्छी कंपनियां हैं वो तो कंपनियां बेचारी क्या करें, वो तो 10 किलो दूध देने वाले के लिए मिनरल मिक्सचर बना देती है। जैसे वो है MSD, तो MSD तो 3 तरह के मिनरल मिक्सचर बनाती है। बहुत, एक तो वो चिलेटेड बनाती है, और एक वो जो है पी बनाती है, BMP, और एक जो है VM बनाती है। तो वो उसी हिसाब से है कि आपको रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, या आपको दूध बढ़ाना है, या आपको मतलब वो जो है ग्यावन गाय को देना है, सूखी गाय को देना है, उसी के हिसाब से है। तो इसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, नेट पे सब दिया हुआ है। और मिनरल के बारे में तो ये है कि मिनरल नहीं होता, मिनरल और विटामिन होता है। और बहुत से लोग कहते हैं साहब मैं घर पे कैल्शियम बना, आप घर पे कैल्शियम नहीं बना सकते जब तक कि कैल्शियम में विटामिन A और फास्फोरस नहीं होगी और विटामिन D नहीं होगी, तब तक वो नहीं चलेगा। हाँ, आप कैसे बना लेंगे घर पे। हाँ, उसमें फास्फोरस होना चाहिए, उसमें जो है विटामिन D होना चाहिए, और उसमें लिवर के कीड़े अगर हो रहे तो आप कोई भी विटामिन D दे दीजिए, वो कैल्शियम दे दीजिए, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। धन्यवाद। मैंने काफ़ी बातें इस बारे में कही। मेरा विषय यही था कि कृपा करके समझिए कि ये जो सौगात कुदरत ने दे रखी है कि भूसे से दूध और मलाई और दही बन जाता है, ये बहुत बड़ी सौगात है। और जहाँ जिन परिवारों में ये होता है वहाँ पे मतलब लोग धनाढ़ लें। अच्छा, कुछ आधा देश तो मछली खाता है, मछली और भात। आधा देश जो है दूध और रोटी पे रहता है। तो आप कहाँ से हैं, क्या है, कितना टेम्परेचर है, कौन सी गाय रख रहे हैं। और अब बहुत से लोग कहते हैं साहब गिरी, अरे भाई गिरी वहाँ रहेगी जहाँ ऊँट रहता है।
वो जो है वो जूनागढ़ से है, उसी के आसपास रहेगी वो इसके राजस्थान के बॉर्डर पे भी आ जाती है, और बॉर्डर पे तो सारी गिरी को वो हॉलिस्टीन से क्रॉस कर दी है, और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं या मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी विशेषता नहीं है, उस एरिया के लोग क्या कर रहे हैं ये देखिए ना, कि लोग क्या कर रहे हैं, और नए नए सीमन आ रहे हैं, जीनोमिक सीमन आ रहे हैं। तो आपसे निवेदन यही है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, आपकी समस्याओं पे भी बनाता हूँ, और काफ़ी लोग देखते हैं। मैं आज का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, कल मैंने खल के ऊपर वीडियो बनाया था, तो उसको करीब 2000 लोगों ने देखा। तो आशा करता हूँ कि इसी की क्या आपको मेरी इस टॉक से कुछ ना कुछ लाभ होगा। मैं YouTube पे भी हूँ, मेरे 500 वीडियो हैं, 500 से ज़्यादा ही हैं, और मैं वेबसाइट भी चलती है, और मेरा ट्रेनिंग ऑनलाइन भी चलती है। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9997889322। उसमें ये क्या कहते हैं, राकेश जी हैं, ये आपको हमारे डायरेक्टर हैं, ये जो है आपको बताएंगे इसके बारे में। आप वो उसमें वीकली ट्रेनिंग कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। धन्यवाद, आपने सुना।